फॉर्म में बताऊंगा तो व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ फूड, तो जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं और कैसे आउटपुट निकालना, तो दैट इज आल्सो एन एल्गोरिथम। सिमिलरली अगर हम कंप्यूटर की फॉर्म में बात करूंगा तो द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वी आर गिविंग टू द कंप्यूटर, और जो मीडियम हम इस्तेमाल करते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को देने के लिए, दैट इज द लैंग्वेज, द प्लेटफॉर्म, सी, जावा, Kuja, R, Python, anything you want to write. MATLAB is also a platform to do that. So यहाँ से algorithm का word generate हुआ है। इसकी informal definition ये है कि algorithm is any well-defined computational procedure that takes some value or set of values as input and procedures some values or set of values as output। मतलब ये है कि हमारे पास एक well-defined procedure है जिसमें there is number of maybe one or more than one inputs, और इसी तरह हमारे पास आउटपुट वैल्यूज भी है। फॉर्मल डेफिनेशन ये है एज अ सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स दैट ट्रांसफॉर्म्स द इनपुट इनटू आउटपुट। सिमिलरली वी नो दैट कंप्यूटर बेसिकली इज अ मशीन it is designing algorithm designing algorithm to solve problem requires you to develop a list of steps arranged in specific logical order when executed produces the solution for the problem। अब ये है कि जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो यू नीड टू हैव बेसिकली, अगर आपके पास मैं आपको एक कोड बताऊं 100 लाइंस का, तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो अगर मैं उसको एल्गोरिथम में ब्रेक कर दूं इन सिंपल टर्म्स की इनपुट क्या थी और यूजर ने क्या इनपुट किया, क्या प्रोसेस हुआ, क्या डिसीजन लिया गया, वेरी इजी instead of going through that long similar design for divide and conquer, you can just list down the major tasks। या ऐसे ही जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कल की एग्जांपल थी लेमनेड की, मैंने आपको बताई थी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो मैं आपको बताता हूँ कि यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग अ लेमनेड जूस। तो उसका एल्गोरिथम क्या होगा, यू हैव टू कट द लेमन, आपने उसको स्क्वीज करना है और पानी मतलब ग्लास में डालना है, फिर यू हैव टू ऐड शुगर नंबर 3, फिर आपने उसमें वाटर ऐड करना है और उसको स्टिर करना है नंबर 4, नंबर 5 यू हैव टू ऐड आइस, और नंबर 6 यू विल ड्रिंक। सो दिस इज एल्गोरिथम टू मेक अ लेमनेड जूस। यही बताया गया कि यू फर्स्ट डाउन द मेजर टास्क फॉर ईच मेजर टास्क फॉर द रिफाइनमेंट स्टेप। सो इफ आई आवाज आस्क, कट सॉरी आवाज कट रही है आपकी। अब आप क्लियर? बीच में क्लियर आती है तो फिर थोड़ी देर के लिए फिर कटना शुरू हो जाती है, फिर क्लियर होती है, फिर कटती है। This is my internet connection. I think it's connected and it looks smooth. बहरहाल अगर जो चीज़ समझना है, you can just unmute your mic and ask me again। ठीक है? ओके सर, अब ठीक आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, तो एल्गोरिथम ये था कि बेसिकली हमें हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर तो आ गया, ठीक है, जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं क्यूज में, हैशेस में, लाइंस में, स्टैक्स में। अब एक 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 चीज़ ऐसी है, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करके बताए, तो दैट इज एल्गोरिथम। मतलब मेरा एल्गोरिथम इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि उसके अंदर एक जितने भी टास्क हैं वो फाइनाइट हो और उसका इनपुट वेल डिफाइंड हो, उसका आउटपुट भी वेल डिफाइंड हो, जिससे हमें आउटपुट में पहुंचना आसान हो जाए। ऐसा एल्गोरिथम जिसके अंदर इनफाइनाइट लूप चल रहा हो, आई डोंट कंसीडर दैट एन एल्गोरिथम बिकॉज दैट विल टेक अ लॉट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी एंड स्पेस, सो वी हैव टू अवॉइड दैट, राइट। सो जो मैंने आपको बात बताई है, एल्गोरिथम के जो कंपोनेंट्स है, इट मस्ट हैव एन इनपुट, आउटपुट एंड इट शुड नॉट बी नॉट एम्बिगुअस। लाइक एम्बिगुअस का मतलब ये होता है कि इसमें थोड़ी सी ना डिफिकल्टीज ना हो, अंडरस्टैंड करने में आसान हो। देयर शुड नॉट बी डिफरेंट इंटरप्रेशंस टू इट, इंटरप्रिटेशंस। एवरी स्टेप इन एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियर। तो एज आई आस्क्ड यू टू डिवाइस समथिंग फॉर द लेमिनेट सॉल्यूशन, सो दैट वाज वेरी क्लियर टू मी। अगर मैं आपको भी बोलूं कि प्लीज राइट एन एल्गोरिथम which takes two numbers from the user and adds them up, तो आप कैसे करोगे? मतलब हमें पता है कि we'll go to the start option, हम start पे जाएंगे, हम अपने just wait,
सो हम स्टार्ट पे जाएंगे, देन विल आस्क द यूजर्स टू एंटर टू नंबर्स, नंबर 1 एंड नंबर 2। फिर हम प्रोसेसेस में जाएंगे जहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज दिस, और फिर हम उसका सम डिस्प्ले करेंगे, दैट विल स्टॉप इट, राइट? सो एनीबॉडी वांट्स टू बिकम अकबर क्यानी साहब, आपको मैंने you can manage the participants who are adding. So I'll just continue my lecture, right? Do you have the privilege? आपके पास ये privilege है? Yes sir, बस attendee ना बनाए, उसके अलावा कुछ और बना दें तो है। आप guest हैं, ठीक है, you can just add that. Okay. ठीक। So finally it must be journal, like it will be very simple English. आपको जब आप research papers अग्राम में से किसी ने पढ़ा हो तो उसमें algorithm में होते हैं, these are very simple English, that how you take data from data centers. और आपको पता है data centers में there are billions of computers and number billions of algorithms that are working, because algorithm हमें ना perfection देता है। perfection in the sense आपको ऐसे देता है कि suppose जो बंदे जिन्होंने कभी ड्रोन उड़ाया हो, तो अगर मैं ड्रोन के अंदर एल्गोरिथम डिजाइन करूं कि ड्रोन उड़ने फर्स्ट 3 सेकंड में, 3 सेकंड में उसने फॉरवर्ड मूव करना है, 1 सेकंड में उसने फ्लिप लेना है, 3 सेकंड में वापस आना है, ठीक है, और 3 बार ये टास्क रिपीट करने को बोलूं और एक ह्यूमन को साथ खड़ा कर दूं, तो आई थिंक ड्यू टू ह्यूमन एरर हमारे पास वो use the human error, because we know we make mistakes, and to do repetitive tasks we get bored. तो जब बोरियत की बात आती है तो we lose interest, तो हमसे mistakes होती हैं, तो we use algorithms for that, कि हमारे पास हमारा जो है जो पूरा, अब एल्गोरिथम देने का मकसद यही होता है कि आप how we can explain that. So sorry. Sorry. Yes. So it must execute and terminate in time that we are saving time and we are getting efficient output. अब control structure क्या है? An algorithm can be represented using pseudocodes or flowchart. So this is usually in history. In 1966, two researchers, Seaborn and Jacobini, demonstrated that any algorithm can be described only 3 control structures: sequence, selection, and repetition. I will tell you what a sequential algorithm is, how to we have a selective algorithm and repetitive. Okay? So going to the control structure, a series of steps or statements that are executed in order. ठीक है, वन बाय वन मैं आपको बताऊं कि यू हैव टू, जैसे मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिग्यूस मेमोरी में क्या फर्क होता है, तो कॉन्टिन्यूस मींस 1 बाइट, सेकंड बाइट, थर्ड बाइट, एंड कॉन्टिग्यूस मींस देयर इज अ डिफरेंस ऑफ बाइट्स लाइक 4 in the memory of computer. So we use 1000 for the index 0, 1004 for the index 1, 1008 for the index 3, and 1012 for the index 4. A decisive defines 2 courses of action depending on the outcome of a condition, and the condition is an expression that is when computed evaluated to either true or false. So in selective decision, we take an example of ASCII keys, where the computer has to take only 2 decisions, like the flip-flops. In digital logic design, you studied about the 2 states, whether they are 0 and 1. बेसिकली जितनी भी इंडस्ट्री या माइक्रो कंट्रोलर्स या माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन होते हैं, दैट आर बेस्ड ऑन दिस सिलेक्शन डिसीजन, बिकॉज हमारे पास जो आउटपुट वैल्यू होती है आफ्टर सॉल्विंग फ्रॉम द के मैप्स, हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं दे आर ओनली आइदर 0 और 1. सो डिपेंडिंग अपॉन दीज वैल्यूज वी कैन मेक माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, कोर आई प्रोसेसर्स, और वो मैं आपको बताऊंगा कैसे, मतलब
जैसे कि आपके पास सपोज एक रोबोटिक आर्म है जिसने मूव करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो मैं डिज़ाइन ये करूँगा कि मेरे पास 2⁴ का कोड है, 16 वैल्यूज़ है, और हर 16 वैल्यूज़ में बताऊँगा कि फॉरवर्ड वैल्यूज़ क्या है, 1001 है, और रिवर्स वैल्यूज़ क्या है, इसके ऑपोजिट होगी। तो मतलब अगर वो 1 शो कर रहा है इट मीन्स इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड, अगर वो 0 शो कर रहा है रिवर्स showing a backward direction. So that is also a method of making robots or making a microcontroller. लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में हमारे पास सिर्फ सिलेक्टिव ऑप्शंस होते हैं, वेरी लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं कि जो हम उसको प्रोग्राम एक बार कर दें हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते. वी हैव टू बर्न इट अगेन टू मेक इट इम्प्लीमेंटेबल बिकॉज इट हैज नंबर ऑफ चिप्स लाइक NAND गेट, AND गेट्स, NOR गेट्स इनसाइड. अगर उसकी आप डायग्राम चेक करें तो वी आर यूजिंग एल्गोरिथम्स देयर कि आपको अगर ये सेट ऑफ इनपुट्स मिलेंगे 1 0 तो आपका आउटपुट क्या होना चाहिए, या 0 1 मिलेगा तो आपका आउटपुट क्या होना चाहिए. तो दैट इज सिलेक्टिव. इन रिपीटिशन somebody is recording. Okay, I'll start recording now. सर मैं कर रहा हूँ. Just share the video afterwards. Okay. Specifies a repetition. It specifies a block of one or more statements that are repetitively executed until a condition is satisfied. So this is similar to a do-while loop. मतलब do-while loop allows you to go into the program once. ठीक है, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम वो आइट्रेशन करेगा, आइट्रेशन है कि वो रिपीट करेगा, और अगर कंडीशन मेट नहीं हुई तो वो लूप से बाहर आ जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एन एल्गोरिथम दैट हाउ अ डू व्हाइल प्रोग्राम वर्क्स. कि आप बेसिकली फॉर और डू व्हाइल में यही फर्क होता है ना कि फॉर में आप नंबर ऑफ आइट्रेशंस को डिफाइन कर देते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, लेकिन डू व्हाइल में यू जस्ट मीट अ कंडीशन और वो उसको उसी तरीके से आइटरेट करता रहेगा जब तक कंडीशन मीट नहीं होती. तो दिस इज एल्गोरिथम कंट्रोल स्ट्रक्चर फॉर रेपिटेशन. तो सूडो कोड क्या होते हैं? सॉरी, सूडो कोड. या सूडो कोड इज अ एग्जांपल ऑफ एल्गोरिथम. बेसिकली हम सूडो कोड में इंग्लिश और नंबर्स को साथ कंबाइन करके लिखते हैं. वो मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखते हैं. सपोज मैं आपको बताता हूँ कि ऐड टू नंबर्स, तो आप कहेंगे एडिंग num1 plus num2. So this is a line for a pseudo code. और अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर इसी को आप फ्लो चार्ट में लिखें तो आप लिखेंगे num1 plus num2 और उसको प्रोसेसिंग बॉक्स में डाल देंगे. तो दिस इज अ डिफरेंस. इट इज यूजली एन एग्जांपल ऑफ एल्गोरिथम कि आप एल्गोरिथम को कैसे लिख सकते हैं. तो बेसिकली हम मोस्टली सूडो कोड को ही फॉलो करते हैं जब हम रिसर्च पेपर्स लिखते हैं. और अगर हमने किसी अपने रीडर को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करवाना है एल्गोरिथम, तो हम फ्लो चार्ट बना देते हैं साथ कि बेसिकली हो रहा क्या है, इनपुट कहाँ से आ रहा है, डिसीजन क्या बना रहा है, ट्रू है या फॉल्स है. जैसे इफ एल्स है तो डिसीजन डाल देते हैं, प्रोसेसिंग है तो प्रोसेसिंग बॉक्स डाल देते हैं रेक्टेंगल, और इसी तरह आउटपुट. Yes. There are two parts of computer program. There is process or sequence of steps which is necessary to complete the given task. The translation of this purpose process into a language which the computer can understand. तो मैंने आपको पहले बताया कि algorithm is usually a set of instructions that a computer follows. Basically you have to define the complex part. अब होता क्या है कि हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं we use chunks. Chunks का मतलब है CHUNKS कि हम पूरे एक बड़े प्रॉब्लम को स्मॉल चंक्स में डिवाइड करते हैं और we get a solution for each chunk. At the end we combine the chunks and get an overall solution and a bigger code जिसको हम बाद में डील करते हैं. तो ऐसी एल्गोरिथम में you have to define a heat problem into small parts and very easy parts जिसको आप अंडरस्टैंड करते हैं. बेसिकली दिस इज, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दिस इज अ प्रोसेस टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. आपने गाड़ी चलानी है या गाड़ी बनानी है या उस गाड़ी में या कंस्ट्रक्शन कंपनी में है, क्या प्रोसेसेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे. आप नई जॉब ज्वाइन करते हैं, आपको क्या प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ते हैं. दैट इज एन एल्गोरिथम. तो वन बाय वन यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स टू रीच योर गोल्स और डेस्टिनेशन. आप वर्कशॉप करवाते हैं, 3 days की वर्कशॉप है, एवरी डे यू हैव टू. मैं अगर आपको ये बोलता हूँ कि सपोज देयर आर 8 पीपल इन अ रूम, आप ऐसा एल्गोरिथम डिजाइन करें कि हर बंदा जब एंटर होता है तो उसको वो काउंट कर ले. तो दिस विल बी अ वेरी सिंपल एल्गोरिथम. मैं एन इंटीजर को इनिशियलाइज करता हूँ 0 के साथ, मतलब इंट n इज इक्वल टू 0, और लिखता हूँ फॉर ईच मेंबर इन द रूम n इज इक्वल टू n+1. मेरी बात समझ आ रही है. अब n+1 क्या करेगा, जब एवरी पर्सन विल कम टू अ रूम
it will equally calculate the number of people in the room. अब बेसिकली अगर वो 8 पीपल हैं तो आई थिंक माई एल्गोरिदम इज अ बिट स्लो. मैं इसको मजीद एफिशिएंट ऐसे बना सकता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, मैं पेयर्स को काउंट करूँ. जैसे कि n is equal to 0, I initiate an integer is equal to 0 and then I write for each pair of people in the classroom or in the room n is equal to n plus 2. ठीक है, n plus 2. तो this will calculate the pair of people. अब कोई मुझे ये बता सकता है कि ये एल्गोरिदम 3 बंदों के लिए काम करेगा या नहीं, मतलब ऑड नंबर, मैं तो इवन के लिए बनाया. तो हाउ कैन यू हैव दिस एल्गोरिदम वर्किंग फॉर ऑड नंबर ऑफ पीपल? सपोज आई हैव 3, तो जब मैं अपना n plus 2 वाला एल्गोरिदम चलाता हूँ n is equal to 0 फॉर ईच पेयर, लेकिन द एल्गोरिदम विल नॉट वर्क फॉर 3. तो मैं इस एल्गोरिथम जनरल बनाना चाहता हूँ, जनरल, कि वो ऑड पीपल आए, इवन पीपल आए, वो सबको ऐड करें. तो एनीबॉडी कैन गिव मी एग्जांपल कि मैं इसको कैसे बना सकता हूँ? स्मार्ट माइंड्स. तो फिर हम दो अलग अलग कमांड लिखेंगे, दो अलग अलग कमांड लिखेंगे. देंगे इसका मतलब ये है मेकिंग 2 एल्गोरिथम्स. मुझे एक एल्गोरिथम चाहिए, एफिशिएंट चाहिए, और उसी में सब कैलकुलेट हो. जनरल एग्जांपल है सर, ऐसे करेंगे या फिर n is equal to n plus 1. n is equal to n plus 1 तो मैं कर चुका हूं पहले, लेकिन वो बेसिकली एक एक बस को कैलकुलेट कर रहा था. मैं चाह रहा हूं कि मेरा एफिशिएंट हो एल्गोरिथम, वो काउंट भी 2 को करे, लेकिन अगर कोई एक बच जाता है तो उसको भी वो कंसीडर करे. तो मैं इसमें क्या चेंजेस कर सकता हूं इस कोड में? मेरा कोड समझ आया? अगर एक पैड हो इलेक्ट्रॉनिक में, आपको लिख के भी बताऊं बाद में. आप स्क्रीन तो देख सकते हो सारे? यस सर. सपोज ये n is equal to 0 मैंने इसको डिक्लेयर किया. मैं पहले करता हूं फॉर ईच पर्सन n is equal to n plus 1. so this was calculating only one person at a time. लेकिन मैंने इसको दोबारा कैसे मॉडिफाई किया? इनिशियलाइजेशन मैंने वैसे रहने दी n is equal to 0 और for each pair of person in room n plus 2, right? so this was calculating a pair of people very efficiently, और वो each time 2 का इंक्रीमेंट लगा रहा था. लेकिन unfortunately I got odd number of people now 3. so what will I do? if then logic लगा देते हैं. if excellent. so we can modify that by using if logic. के if the number of people remaining in room is 1, then n is equal to n plus 1. तो जो हमारे पास n की वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड थी for 2, that will increment the number of person left equal to n plus 1. so you can modify this. will be a very ambiguous non-ambiguous program जो कि बहुत आसानी से रन करेगा. और जिस बच्चे ने जवाब दिया है that is a very good answer कि you have to just use. अब इसमें कुछ भी नहीं है, you have to use your brain और लॉजिक्स के साथ आपने प्रोग्रामिंग करनी है. और I believe कि a person who is a good programmer is fitted in every field in this world. वो किसी भी फील्ड में फिट हो सकता है. ठीक है, आया वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, वो सिविल इंजीनियरिंग है, वो आईटी है, वो कंप्यूटर है, वो कभी भी मार नहीं खाता. तो यू हैव टू यूज वेरी गुड एंड वेरी सिंपल मैथमेटिकल लॉजिक्स कि आपने इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है. तो एल्गोरिथम डेफिनेशन इज यूजुअली, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, डेफिनेशन बहुत बार हो चुकी हैं. आई वाज जस्ट कन्फाइनिंग 3 or 4 बुक्स कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं. द लॉजिकल स्टेप्स बेसिकली दैट वाज अ वेरी हाईलाइटेड थिंग फॉर मी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. तो लॉजिकल का मतलब ये है कि आपका जो भी स्टेप है वो लॉजिकली ऐसे प्रूफ हो कि उसका आउटपुट आ रहा हो. अब जैसे कि आई विल आस्क यू टू राइट अ प्रोग्राम टू सॉल्व समथिंग ऑन डेव सी. तो जब तक वो कंपाइल नहीं होता तो वो लॉजिकल नहीं है मेरे लिए. लॉजिकल तब होगा जब वो कंपाइल होगा, उसमें एरर नहीं होगा और उसका आउटपुट आ रहा होगा. तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स. क्राइटेरिया में आपको बता चुका, हमारे पास एक इनपुट वैल्यू होनी चाहिए, उसका आउटपुट कॉन्क्रीट होना चाहिए.
ठीक है, उसकी डेफिनेटनेस होनी चाहिए, मतलब ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, हमें वो क्लियर होनी चाहिए। एल्गोरिथम टर्मिनेट्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, उसमें फाइनाइटनेस होनी चाहिए, उसमें कोई भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लूप्स होने चाहिए। अगर आपने कंडीशन लगाई है वाइल की, तो वाइल की लूप कंडीशन भी सेटिस्फाई हो, मतलब यू आर काउंटिंग ए नंबर ऑफ पीपल इन योर क्लास, तो आपको पता है कि 87 या 88 अगर बच्चे क्लास में है तो 89 की कंडीशन नहीं लगाऊंगा मैं, वरना वो आखिरी आइटरेशन पे हमेशा सर्च ही करेगा आखिरी बच्चे को जो कि प्रेजेंट ही नहीं। तो जब आप प्रोग्राम भी डिजाइन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी आइटरेशन अलाउड है मैक्सिमम। एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे भी देता हूँ कि मतलब इफ आई हैव टू मेजर द डेप्थ ऑफ एन ओशन या ऑफ अ रिवर, समझ ले, तो मैं दोनों एंड से ना दो बंदे विद अ मेजरिंग स्टिक बोर्ड पे बैठते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं। तो पहला बंदा जब मेजरिंग स्टिक को मेजर करता है तो कहता है कि दिस इज 60 फीट, पहला दूसरा बताता है दिस इज 70 फीट, आगे आते हैं एक बताता है दिस इज 70 फीट, दूसरा बताता है दिस इज 90 फीट। तो आहिस्ता 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 वो जब डेप्थ मेजर करते हैं, एक कहता है 110 फीट, दूसरा कहता है 111 फीट, तो हम 111 फीट को समझते हैं दिस इज यूजुअली द डेप्थ ऑफ द रिवर। तो इसी तरह हम आइट्रेशंस को काउंट कर सकते हैं कि हमने 5 आइट्रेशन में डेप्थ ऑफ द रिवर फाइंड की है। तो बेसिकली वी कैन अलाउ 1 और 2 आइट्रेशन एक्स्ट्रा, लेकिन उसको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना, क्योंकि जो जितने भी बड़े सॉफ्टवेयर है जैसे कि NS3 में मैं काम कर रहा हूँ अभी C++ पे, तो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, और वो सुपर कंप्यूटर्स के अलावा अलाउ नहीं है कि आप लैपटॉप पे रन कर सकें, तो आपका कंप्यूटर हाल्ट हो जाता है उससे। तो वी हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हमने आइट्रेशन नंबर क्या सेट करना है। इफेक्टिवनेस क्या है, ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी example दिए how to count the number of people in a room. So this is usually very basic example and very feasible, आप understand कर सकते हैं कि आपने कैसे numbers के साथ खेलना है। So I got a problem, basically सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने पेपर्स पढ़े, मैंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। अब मुझे पता चल गया प्रॉब्लम क्या है, तो एल्गोरिथम क्या करेगा, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिस्क्राइबिंग हाउ टू डू अ टास्क। ये तो मुझे पता है कि मैंने इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन की तरफ कैसे लेके जाना है और उसको कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे बनाना है। तो एल्गोरिथम इज यूजुअली बेसिकली अ ब्रिज दैट is working as a bridge or an interface between a problem and a computer program. So if you are able to define your problem into a solution or logical steps, I think you are doing very good in your job. So बच्चे ने भी पूछा कि सूडो कोड्स और सूडो कोड्स क्या होते हैं। तो बेसिकली एल्गोरिथम representation could be done in two different things, pseudo code and flowchart. Pseudo code, आप जैसे मैंने बताया, it uses English and the numerical values with it, whereas the flowchart use a pictorial diagram कि आपने उसको कैसे present करना है। So traditionally flowcharts were used to represent the steps in algorithm diagrammatically. These were bulky, difficult to draw and often led to poor structure. ठीक है। अब फ्लो चार्ट्स क्या होता है कि मतलब कभी कभी आपके पास व्हाइट पेपर स्पेस नहीं होती, या यू आर रिस्ट्रिक्टेड कि आपका जो पेपर है वो 3 पेजेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए फ्रॉम द सेक्रेटरीज ऑफ द कॉन्फ्रेंस और जर्नल पेपर्स। तो व्हाट यू डू, यू जस्ट डिफाइंड दैट एल्गोरिथम फ्लो चार्ट इनटू सूडो कोड। अब फ्लो चार्ट क्या होता है वही बताऊंगा। दैट टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेस बिकॉज हम वहाँ पे ड्राइंग्स कर रहे हैं। हमने स्टार्ट करना है विद द सर्कल, हमने प्रोसेसिंग शो करनी है विद व्हाट यू से रेक्टेंगुलर बॉक्स, हमने इनपुट और आउटपुट शो करना है पैरेललोग्राम से, हमने डिसीजन शो करना है रोम्बस से, हमने आउटपुट शो करना है दोबारा प्रोसेसिंग बॉक्स से, और उसको स्टॉप करना है दोबारा सर्कल से। तो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सॉरी, वो समझने के लिए आसान हो जाता है ना, क्योंकि दिमाग में उसकी पूरी डायग्राम बैठ जाती है। बहुत अच्छी बात है कि फ्लो चार्ट, लेकिन बात कभी कभी ये होती है कि जो व्हाइट पेज होता है, व्हाइट पेज जिसे व्हाइट पेपर कहते हो, हमारे पास कभी कभी उसको अलाउ नहीं करते। जो हमारे जर्नल्स है ना, पब्लिशर्स, IEEE हो गया, स्प्रिगर हो गया, वेरिलॉग हो गया, वो अभी अलाउ नहीं करते कि हम 3 या 4 पेजेस से आगे निकल जाए। मेरे पास एक पेपर है जिसमें इतना मवाद पहले ही आ चुका है, जिसमें इंट्रोडक्शन है, एब्स्ट्रैक्ट है, मेथोडोलॉजी है, कंक्लूजन है। तो उसमें अगर मैं एक फ्लो चार्ट भी डाल दूंगा, वो दैट सी बात आधा पेज तो ले लेगा। ठीक है, तो आधे पेज को वो अलाउ नहीं कर रहे, क्योंकि उस आधे पेज के लिए मुझे एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ेगी। मैं क्या करता हूँ, उसी फ्लो चार्ट को आसानी से सूडो कोड में डाल देता हूँ, क्योंकि सूडो कोड राइटिंग स्ट्रक्चर में आएगा ना, राइटिंग में आएगा। आप एग्जांपल देखो सूडो कोड की कैसे है। So it is usually a method of writing down an algorithm. Pseudocode is easy to write and read and write. It represents the statement of an algorithm in English-like language. मैं आपको हमेशा recommend करूँगा कि आप जो है ना फ्लो चार्ट
बनाया क्योंकि जो लेमैन रीडर्स हैं जिनको उस एरिया की नॉलेज नहीं है, जैसे कि नेटवर्किंग में मेरा पेपर आया, तो जिस बंदे ने नेटवर्किंग को समझना है और उसने फर्स्ट टाइम उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना है, तो मैं उसको यही रेकमेंड करूंगा कि तुम फ्लो चार्ट सीखो। और मेरा काम ये होगा कि मैं उस फ्लो चार्ट को बनाऊं। अगर मैं उस पेपर में फ्लो चार्ट नहीं डाल सकता तो मैं ये करूंगा कि मैं अपनी पर्सनल वेबसाइट में उस पेपर की जो एक्स्ट्रा डायग्राम्स थी जो कि मैं पुट नहीं कर सका वो मैं शो कर दूं, और उस रीडर को मैं एक्नॉलेजमेंट में बता सकूं कि इसकी बाकी डायग्राम्स यहाँ पे मौजूद है, यू कैन गो एंड अंडरस्टैंड इजीली। So this will be a very easy learning curve to understand what an algorithm is. So pseudocode is really structured English. It is English which has been formalized and abbreviated to look like very high-level computer languages. So pseudocode is a semi-formal English-like language with limited vocabulary that can be used to design and describe algorithms. So it's easy to understand, gives the correct solution in all the cases and eventually ends. Example of pseudocode, अब आप ये देखें कि this is usually a very daily basic example of life, that how to open a freezer door, take out meal, close freezer door, open microwave door, put meal on the console, shut microwave door, shut microwave on high for 5 minutes, start microwave. So this is how you explain the procedures and the steps you do for eating a meal. And algorithm to add two numbers, जो मैंने आपको two numbers अभी शायद नहीं बताया था थोड़ी देर पहले, how to add them in flow chart. So this is a pseudocode for them. So we first input first number as A, input second number as B. So these are usually the inputs. They are taken in parallelogram. Set sum is equal to A plus B. This is taken as rectangular box in flowchart. Print sum is an output taken as parallelogram and end. So this end is usually a circle जो कि रिप्रेजेंट करता है कि हमारा pseudocode end हो चुका है यहाँ पे. So algorithm to print the first and natural number. I hope कि आपको प्रोग्रामिंग की थोड़ी सी बहुत बेसिक्स पता है जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी है. So we initialize a set I is equal to 1 and is equal to 10. So हमारे पास एक सेट है I that have been initialized. Initialize का मतलब ये है कि उसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 है. अगर मैं इसको इनिशियलाइज ना करूं तो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 होती है हमेशा से, ठीक है. डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट एल्गोरिथम स्ट्रक्चर, C++ में वो 0 ले लेता है. अगर और n की वैल्यू मैंने 10 डिफाइन कर दी, तो रिपीट स्टेप्स 3 and 4 while I is less than equal to, मतलब I जब तक 10 के इक्वल नहीं होता उसको प्रिंट करता जाएगा, ठीक है. एंड सेट I is equal to 1 plus 1. अब ये क्या कर रहा है, पहले 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 प्रिंट करेगा. इसको सिंपली एनीबडी ऑफ यू कैन डू फॉर अ फॉर लूप. इस पूरे प्रोग्राम को फॉर लूप में कोई कन्वर्ट कर सकता है. सिर्फ मुझे फॉर लूप का ना सिंटैक्स बता दो कि वो कैसे करो. एनीबडी ऑफ यू, कोई वॉलंटियर करना चाहेगा? अकबर साहब, मनसब खान, जाग रहे हो सो रहे हो सारे? सर जाग रहे हैं लेकिन फॉर लूप अभी दिमाग में नहीं आ रहा. आप प्रोग्राम वैसे मतलब फ्रेंडली गपशप में आप इसको कैसे फॉर लूप में कन्वर्ट करते, एक लाइन में बताना है. सर इंट i is equal to 1 कर लेंगे, कामा i प्लस प्लस और कामा लगा के i लेस देन. नहीं लेस. ठीक बताया आपने, इनिशियलाइज किया. सेकंड में आपने कंडीशन सेट. यस सर. कंडीशन क्या होगी? कंडीशन होगी ना n लेस देन 10. I is less than 10. हमने I is लेस देन 10 और फिर उसको क्या करना है, i प्लस प्लस कर देना है लास्ट कंडीशन. I प्लस प्लस का क्या मतलब होता है? इंक्रीमेंट सर. खुद ही प्लस होता है. इंक्रीमेंट बाय 1, ठीक है. खुद ही प्लस का मतलब तो थोड़ा सा एम्बिगुअस हो जाएगा. उसका मतलब है कि उसको ईच टाइम वो जब आइटरेट करेगा ना, 10 अभी 10 नहीं पहुंचा तो ईच टाइम वो उसको 1 ऐड करेगा. इंक्रीमेंट का मतलब है एडिशन ऑफ 1. algorithm to test for quality of numbers. ठीक है. This is a very simple thing. आपने पहले एक इनपुट दिया, फिर दूसरा इनपुट करवाया यूजर से. If A is equal to B, print equal, else print not equal. So I think you can understand the logics कि मैं pseudo codes कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है. ऐसे step 1, step 2, step 3.
थर्सडे मेरी क्लास होती है, आई वेक अप, टेक अ शावर, drive to university, attend lecture. अब I can repeat that simply with an I look बंद कर ले। सर आपकी आवाज कट रही है। कट रही है, अब ठीक है? यस सर। अच्छा हाँ, यस सर। मेरे पास हमारे पास टीम में एक ऑप्शन मौजूद होता है कि आई स्केड्यूल अ क्लास फॉर थर्सडे, और हम उसे ऑप्शन करते हैं कि मैं इस थर्सडे क्लास को अगले थर्सडे के लिए प्लान करूं या ना। दैट इज आवर कोड बेसिकली इंग्लिश प्लस कोड। आपको एग्जांपल बताइए मैंने, ठीक है? और सूडो कोड में सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप इफ देन और फॉर व्हाइल का काम करोगे तो यू हैव टू यूज देम इन इंग्लिश अपर केस लैंग्वेज। जब आप इफ देन फॉर व्हाइल को यूज करोगे इन सूडो कोड्स, सपोज इफ num is not equal to num2, so that if should be in capital। तो ये थोड़ी सी आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को याद रखना पड़ेगा। Similarly, the following conventions are usually used कि expression of e is dependent upon x, e की वैल्यू हम सुपर इम्पोज करें x पे, अब e की जो वैल्यू होगी वो x में आ जाएगी, ठीक है? फॉर एग्जांपल this assigns the value of e to variable। So these are very short common terms to write a pseudocode कि अगर आपने बहुत इंग्लिश को बचाना है तो you can use this mathematical terms। अगर आपने e को इक्वल करना है y का तो you just use the backward arrow। Another way to do is this, ठीक है? e की वैल्यू अगर मैं x में डालना चाहता हूँ तो that is colon and equal to sign, we can replace the back arrow, ठीक है? x एक वेरिएबल जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया था और इधर एक्सप्रेशन किसकी वैल्यू हम x में सुपर इम्पोज कर रहे हैं। So transposing two values, transposing का मतलब ये है कि we just making the things opposite, transpose करेंगे। So if you try this, हम y की वैल्यू पहले सुपर इम्पोज करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे करेंगे हम y में। We could not obtain the desired output because in step 1 correctly changed x but the original value of x was lost, ठीक है? अब x की सपोज मैंने वैल्यू ली थी 5 और y की वैल्यू है 6, ठीक है? अब 6 तो आ जाएगा x में, तो x की वैल्यू यहाँ पे 6 हो चुकी है, वो y को 6 कर देगा। तो y की वैल्यू ऑलरेडी 6 थी तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो x की वैल्यू थी वो y में चली जाए और y x में चली जाए। तो हाउ वी कैन डू दैट? सो वी कैन एक्चुअली इनपुट x एंड y, सेव x, और फिर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू x में इम्पोज करेंगे एंड देन यू कैन सेव y। सो दिस इज एक्चुअली हाउ यू सेव द वैल्यूज एंड यूज देम लेटर वर्ड्स। कि सेव का ऑप्शन भी हम यूज कर सकते हैं व्हेन यू राइटिंग सूडो कोड्स कि हमने दोनों की वैल्यू एक दूसरे में एक्सचेंज कैसे करनी। तो दीज आर जस्ट बेसिक एग्जांपल्स हाउ कैन यूज एंड यूज योर माइंड। दोबारा से वो रेपिटेशन स्लाइड है कि हाउ टू हैव एन एफिशिएंट एल्गोरिथम विद इनपुट आउटपुट, definiteness, correctness, finiteness, effectiveness and generality। So now we come to the flowchart part. These are usually the flowchart symbols। The terminal symbol is used by the shape shown in the first। Then we have a process symbol to show the processing of the computer, CPU, or something that is being processed like the mathematical terms। Input output के लिए हम ये shape इस्तेमाल करते हैं। For disk storage we use an cylinder, half cylinder। For print output we use a half page that is been cut from the bottom। These are very basic of float। एक सिलेक्शन सिंबल ये हो गया, वो चार्ट है वो अगर कंप्लीट नहीं हुआ यहाँ पे तो यू कैन जस्ट पुट एन ऑफ पेज कनेक्टर टू गो टू द सेकंड स्लाइड और सेकंड पेज। ऑफ पेज कनेक्टर ये है कि यू जस्ट कनेक्ट द नोड्स फ्रॉम वन टू अनदर। और फ्लो लाइंस आपको बताती है डायरेक्शन क्या है आपकी, ठीक है?
ठीक है। सपोज यहाँ पे डिसीजन मैंने लिया कि इफ नंबर इज नॉट इक्वल, इफ नंबर इज लेस देन 10, जो मेरी पिछली 4 की एग्जांपल थी, तो यस विल गो अहेड और नो विल रिपीट अगेन। ठीक है, तो यू कैन डिजाइन योर फ्लो चार्ट अकॉर्डिंगली। सीक्वेंस स्ट्रक्चर आपको मैं बता रहा हूँ, यू स्टार्ट विद बिगिन, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड टू एंड। सो यू गॉट a sequence control structure जो था that could be written in actually pseudocode type or flowchart type. Similarly, the selection control structure usually use the if and else, कि अगर आपने कोई चीज को select करना है कि वो true है तो ये statement print हो, no है तो ये statement print हो, तो these are very common flowchart examples. You can go through them and understand. If you don't understand, you can just ask me again, right? So अब इस कंट्रोल स्ट्रक्चर में वी गॉट बोथ एग्जांपल, सूडो कोड भी है हमारे पास और फ्लो चार्ट्स भी है कि रीड द एज एंड इफ द एज इज ग्रेटर देन 55, यस, तो उसका नाम प्रिंट करे। अगर 55 से नहीं है तो नीचे है तो प्रिंट दिस नेम। सो दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल एज वेल। This is the example of pseudocode in selection control structure कि आप if number is odd number print this is odd number, if number is equal to 1.1, if number is equal to 2. So these are examples you can use. I don't mind कि आप एक algorithm को कैसे define करते हैं pseudocode में, flowchart में, unless आप free paper space दूंगा। The best example and the best precise मैंने आपको बताया the efficient algorithms will be marked good। और एक बात ये याद रखनी है कि मुझे ये नहीं बताना कि इसका काम उसने भी तो वही काम किया। तो आई विल बेसिकली मैं टीचर, आई विल जज यू अकॉर्डिंग टू योर प्रेजेंटेशन, हाउ नीट इज योर वर्क, हाउ यू प्रेजेंटेड टू मी, पहली बात, हाउ प्रिसाइजली यू डिड, ठीक है, सेकंड बात है, और क्वालिटी क्या थी। आई डोंट माइंड क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, तो उसके बुनियाद पे आपको नंबर्स मिलेंगे। अब अगर टू सेम मतलब दो बंदों ने सेम तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया तो I know के who is the master and who is the slave. So be aware of that के you cannot argue me for these things, right? So I've got a very basic exercise. Try to do dev C or try to submit the answers done by your own self, no copy paste, because copy paste अगर हो गया तो I will remember the names or that will create a mess। गलत होता है, कोई बात नहीं है, आई विल गिव यू मार्क्स, लेकिन अपना ब्रेन इस्तेमाल करो और डेव सी पे खुद से, ठीक है। ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज और इनमें से एक या दो का फ्लो चार्ट बना दो। सेंड मी दीज एक्सरसाइज टुडे टाइम बिफोर 12, so I'll allocate the marks, right? So this was for today. I'm very quick, I speak very fast, I know that, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है तो you can ask me. सर आपकी आवाज कट कट के आ रही थी, मुझे अभी तक एक जरा समझ नहीं आई है बिल्कुल। तो यार एक बार स्लाइड्स को देख लो। ये स्क्रीन में ब्लर आ रही है, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। सर ये बाकी क्लासेस में नहीं होता, सिर्फ आपकी क्लास में होता है, आवाज भी कटती है और स्क्रीन भी ब्लर हो जाती है। सर माइक आपका शायद कोई मसला है, माइक में चेंज करने फिर आज कल ये माइक के साथ आते हैं। चलिए सर मैं स्लाइड्स हम पढ़ेंगे ना, चले, लेकिन अभी तो समझ एक जरा नहीं आई है बिल्कुल। अच्छा बात सुनो, बीच में जहाँ पे आवाज कटती है मैं बोलता तो हूँ। वीडियो लेक्चर जो है ना, वीडियो लेक्चर, अगर उस वीडियो लेक्चर में आवाज क्लियर हुई तो आप वीडियो लेक्चर को एक बार देख लीजिए, रिकॉर्डिंग है, ठीक है। सर आप ऐसे क्या करें, लाइव इवेंट पे ले लिया करें ना, उस पे ये होता है बाद स्टूडेंट क्लास अगर नहीं भी लेते ना, बाद में भी वो लिंक ओपन करते हैं, क्लास समझो उधर मौजूद होती है। बात तो ठीक है, लेकिन हमारे पास इसका जो सर्वर है सर हमारे पास इतनी स्पीड नहीं है कि लाइव इवेंट ज्वाइन हो इधर। अच्छा मेन मसला ये आ जाता है ना कि सर्वर्स का मसला हो जाता है बाज़ दफा।
तो लाइव इवेंट का ये होता है कि उधर अगर आपने एक दफा क्लास ले ली, बाद स्टूडेंट को समझ भी ना आई, लिंक उधर ही पड़ा होता है, दोबारा स्टूडेंट उसको देख सकते हैं, उधर मौजूद होती है क्लास। लेकिन काफी सारों की लोड नहीं होती। जो सर्वर है ना, दैट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ स्पेस ऑन द वर्चुअल सर्वर। हमारा वर्चुअल मेमोरी नहीं है और एनटीसी इज पेइंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैट। ठीक है, तो मैं अवॉइड कर दूं कि मैं उसको लाइव ना लेके जाऊं, लेकिन आई ट्राई कि अगर आप सेटिस्फाइड हो उसमें। फिर रिपीट कर दे क्या है। नो सर, उसमें मैं वन लिंक वे भेज दूं। कन्वर्सेशन हो जाती है, पर फायदा ही नहीं क्लास का। तो अभी ठीक है, फिर क्लास सेट करते हैं। वीडियो लेक्चर जो है, जो स्टेव्ड रिकॉर्डिंग है, मैं ट्राई करता हूं कि वो सही होनी चाहिए। सही है, असाइनमेंट का रिपीट कर दे क्या है। असाइनमेंट यार एक सिंपल क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करो डेप्थ सी पे। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व माय ओन सेल्फ। और इनमें से किसी एक का फ्लो चार्ट जो आप बना सकते हो या इनका सूडो कोड लिख सकते हो, तो वो भी लिख के बता दो मुझे साथ। आज 12 से पहले भेज दो। ओके सर, 12 रात के 12। ठीक है। तो असाइनमेंट रात के 12 से पहले सबमिट करानी है। 12 मैं आपको अभी मैसेज कर देता हूँ व्हाट्सएप पे। ओके सर। सर असाइनमेंट वर्ड पे करनी है या इसी